नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। आज का टॉपिक हमारा हिंदी का है और हिंदी में दूसरी क्लासेज है। दूसरी क्लासेज से पहले एक क्लास पढ़ा दी अनेकार्थी अनेकार्थी शब्दों की। अनेकार्थी शब्दों की जो दूसरी क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है समीक्षा अधिकारी के एग्जाम को ध्यान में रख करके, और उसके अलावा जो भी हिंदी आएगी जिन जिन पेपरों में उस सारे टॉपिकों को ध्यान में रख करके ये क्लास पढ़ाई जा रही है। तो सभी एग्जाम्स के लिए आप हिंदी को इन क्लासों के नोट्स बनाते रहें और नोट करते रहें, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। ठीक है, देखते हैं इस क्लास को जिसका नाम है अनेकार्थी पार्ट सेकेंड। तो क्लास नंबर सेकेंड है जी हमारी, और टॉपिक है अनेकार्थी, जो कि कितने नंबर का आना है एग्जाम में। समीक्षा अधिकारी की बात करें तो 10 मार्क्स, और उसके अलावा भी आपको पढ़ लेना है सारे एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, जो किए गए उपकार को मानता। आपने किसी के साथ उपकार किया, किसी की मदद करी, किसी की हेल्प की, तो आपके क्या मानना है, वो उपकार को मानता है। तो उसे क्या बोलेंगे, कृतज्ञ व्यक्ति। कौन है वो, आपका कृतज्ञता जाहिर कर रहा है कि सब कृतज्ञ हम आपके, ठीक है, जो आपके उपकार को मानता हो। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, जो झगड़ा लगाने का ही काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, नारद जी। नारद जी का उल्लेख वैसे भी आपने देखा होगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कभी भोले बाबा के जो, और कभी पार्वती मैया के जो, और कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो नारायण जी हिंदी के हिसाब से, अनेकार्थी शब्दों के हिसाब से, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या बोलते हैं, नारद कहते हैं। ठीक है, लाइट कौन सी ब्लिंक कर रही है, ये कर रही है क्या। अगला देखिए, पति युक्ता स्त्री को, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या बोलते हैं, सदवा। ऐसी स्त्री को क्या बोलते हैं, सदवा कहते हैं। ठीक है, जो नभ में चलता हो, कहाँ चल रहा है, नभ में, उसे क्या बोलते हैं, खेचर। ऐसे याद रखने हैं आपको, है ना, इस तरीके से। जो नभ में चलता हो उसे खेचर कहेंगे। जो हमेशा रहने वाला हो, हमेशा रहने वाला हो, उसे क्या बोलेंगे, शाश्वत। और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शाश्वत का। पढ़ाए थे हम 2 दिन 3 दिन पहले। कमेंट बॉक्स में शाश्वत का विलोम शब्द बताएंगे आप। ये विलोम शब्दों में मैं इसको पढ़ा चुका हूं, कई बार एग्जाम में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जो हमेशा रहने वाला व्यक्ति हो उसे शाश्वत बोलेंगे, और शाश्वत का आप विलोम शब्द बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। जिस पेड़ के, किसके, पेड़ के और पत्ते झड़ गए हों उसे क्या बोलेंगे, अपत बोलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों ऐसे वृक्ष को अपत कहेंगे। सांझ और रात का समय, सांझ का और रात का मतलब शाम से रात के बीच का जो समय होता है, मध्य का जो समय होता है, उसे क्या बोलते हैं, गौधूल बोलते हैं। ठीक है, गौधूल। सांझ और रात के समय, जो सब कुछ जानता हो भाई साहब, सर्वज्ञ व्यक्ति होता है, जो सब कुछ जानता है, सभी चीजों पर नजर रखता है, और आगे भी बोलते हैं इसको, है ना। दोनों पॉइंट, ये भी सर्वज्ञ याद रखना, आगे भी याद रखना है। जो वचन एवं वाणी के द्वारा ना किया कहा जा सके, वाणी के द्वारा जो कहा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अकथनीय। ठीक है, क्या बोलेंगे, अकथनीय, जो वाणी के द्वारा ना कहा जा सके। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके, किससे ना हो सके, इंद्रियों से ना हो सके, उसे क्या बोलेंगे, अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, अवेद्य। जो भेड़ा, माफ कीजिए, देखो क्या शब्द लिखा है इसमें, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, अवेद्य। याद करो इतिहास में, और इतिहास में याद करो अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का वो याद करो युद्ध 1303 में, वर्ष 1303 में खिलजी ने अटैक किया था मेवाड़ पर। मेवाड़ बोले तो राजस्थान, राजस्थान बोले तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़, जिसे खिलजी 6 महीने के बाद भी 6 महीने तक घेरा डाल के रखा खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा कर रहा हूं मैं। उससे पहले उसके चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने शासन किया था। 70 वर्ष के थे, देख लो, 70 साल 75 साल में वो शासन कर गए। फिर उसका भतीजा आया, भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो आकांक्षा थी या लालसा थी या जो इच्छा थी शासन चलाने की दिल्ली सल्तनत में, वो ये थी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लूटना है, जहां से भी, जिन राज्यों से लूटना है, जो समृद्ध राज्य है, यही उसका उद्देश्य था, और राज्यों को विस्तारित करना था। तो राजस्थान के अलग अलग रियासतों पे उसने आक्रमण किया। उसमें से 1303, वर्ष 1303 में, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, यहां से इतिहास का भी ये प्रश्न पूछा गया कई बार। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया था। मेवाड़ बोले तो राजस्थान, वो गुजरात के अभियान पे था, लेकिन बीच में उसने राजस्थान में आक्रमण कर दिया था।
दिल्ली से राजस्थान होता हुआ गुजरात उसे जाना था, तो राजस्थान बीच में पड़ा, तो राजस्थान पर आक्रमण कर दिया और राजस्थान में मेवाड़ 6 महीने तक उसने और उसकी सेना ने घेरा डाल करके रखा, लेकिन मेवाड़ की रियासत को, मेवाड़ के राज्य को, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ को क्या ना कर सका, भेद नहीं सका, तोड़ नहीं सका। तो ऐसे किले को क्या बोल सकते हैं हम, अभेद्य किला था, मजबूत किला था जिसे वो तोड़ ना सका। ठीक है, अभेद्य किला बोलते हैं ऐसे किलों को जिनको, जो बाहर के आक्रांता आए, बाहर के आक्रमणकारी आए, जो आक्रमण ना कर सके या उनको तोड़ ना सके या उनको हिला ना पाए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इतिहास का उदाहरण दे दिया, बस भी बता दिया आपको, बस याद रखना 1303 में आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सी रियासत पर, मेवाड़ पर। जो बहुत मंद गति से चलता हो, कौन सी गति से चलता है, मंद गति से कार्य करता हो, उसे क्या बोलते हैं, मंथज। याद रखिएगा, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सका हो, किसका, कर्तव्य का। कई बार बच्चों में क्या रहता है कि यही दुविधा रहती है, जो बच्चे परीक्षार्थी तैयारी करते हैं 12th पास करके बीए बीएससी कर रहे होते हैं, तो बड़ी दुविधा रहती है कि सर करें क्या, और कर रहे भी होते हैं लेकिन दुविधा रहती है अंदर ही अंदर, है ना, कि आखिरकार करें क्या। बहुत सुबह से शाम तक ठंडे दिमाग से सोचते हैं, फिर भी लास्ट में प्रश्न यही आता है कि करें क्या, और कर भी रहे होते। ये प्रश्न रहता है परीक्षार्थियों के मन में, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं। तो अपने कर्तव्य का जो निश्चय ना कर सके, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अनेकार्थी शब्दों में, केकंत विमूढ़। शब्द थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, लेकिन याद रखना कई बार पूछा गया है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, केकंत विमूढ़ बोलते हैं। ठीक है, 2 शब्दों में तोड़ के इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना, ऐसे व्यक्ति को विमूढ़ बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बच्चे भी कई बार कौन सी स्थिति में होते हैं, इस वाली स्थिति में होते हैं, किंकर्त विमूढ़ वाली भी स्थिति में होते हैं। अनेक युगों से चला आने वाला धर्म कौन सा है, सनातन, जो अनेक युगों से चला रहा है। बहुत सी भाषा जानने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, बहुभाषाविद। जो बहुत भाषा जानता है उसे क्या बोलेंगे, बहु भाषा। बहु मतलब मल्टी, अनेक भाषा जानता है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, जैसे आपने कुछ कहा भैया कि गुरुजी इसके बारे में बताओ, गुरुजी से क्या कहा, किसी भी अपने दोस्त से कह दिया कि भाई इसके बारे में बता, बड़ा मेरा दिमाग खराब है, आपके दोस्त ने तुरंत बता दिया उसका सॉल्यूशन। तो ऐसे व्यक्ति को जो तुरंत युक्ति सोच ले, तुरंत समाधान सोच ले, तुरंत सॉल्यूशन सोच ले, उसे क्या बोलेंगे, प्रत्युन्नमति। प्रत्युन्नमति का मतलब तत्काल उत्तर देने वाला, तुरंत उत्तर देने वाला, प्रत्युन्नमति। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र होता है, उस पुत्र को बोलते हैं औरस। नहीं पढ़ोगे तो जीवन में सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि औरस भी विवाहित पत्नी के पुत्र को कहा गया है हिंदी में। ठीक है, ध्यान रखना, दोबारा सुनो। विवाहित पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे अनेकार्थी शब्दों में औरस कहा जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाया जा सके उसे क्या बोलेंगे, स्थावर। और इसका विलोम शब्द कमेंट बॉक्स में बताओ। विलोम शब्द क्या होता है, जंगम। वेरी गुड। जिसे बुढ़ापा ना आए, अजर बोलते नहीं, ये तो अजर और अमर है, लेकिन अमर शब्द यहाँ गलत होगा। जैसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या बोलेंगे, अजर। एकदम जवान बना रहे, हट्टा कट्टा बना रहे। मान लो 16 साल की 20 साल की उम्र है तो तुम 20 साल की रहे 500 साल तक। जैसे बुढ़ापा ना आए, ऐसे व्यक्ति को अजर कहेंगे। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के समय को क्या बोलेंगे, औदोपांत। क्या बोलेंगे, औदोपांत। जो भगवान शिव का उपासक है, जो भगवान शिव का उपासक है, जो भगवान शिव की वो आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को शैव मत का अनुयायी बोला जाता है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, शैव मत वाले व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, भगवान शिव की भक्ति करने वाले, भगवान विष्णु के उपासक वैष्णव बोला जाता है इनको। जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको वैष्णव बोला जाता है। ठीक है, जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय। किसे जीत ले, मृत्यु को जीत लिया हो उसने, उसे बोलेंगे मृत्युंजय। जो व्यक्ति जीने की इच्छा रखता हो, जिजीविषा। आप रखते हो कि नहीं रखते हो, जिजीविषा? दोनों नहीं रखते? रखते हैं, पूरे टेंशन में कह रहे हैं दोनों नहीं गुरुजी रखेंगे हम। तो अभी देखा क्या है हमने, अभी तो दुनिया की चकाचौंध को देखेंगे, दुनिया के रंग बिरंगे रंगों को देखेंगे। अभी वो देखा कहाँ है हमको, जिसको देखने के लिए आए, है ना। तो जिजीविषा है आपके अंदर। जिजीविषा बोले तो जीने की इच्छा।
आप निरामिष भी हैं, मांस नहीं खाने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? निरामिष। जो मांस नहीं खाता, खाते तो नहीं है? नहीं खाते हैं, बहुत बढ़िया। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अप्रवासी। जहां खाना मुफ्त में मिलता हो, खाना तो मुफ्त में खूब खाते होंगे भाई, तुमको भंडारा चल रहा हो तो धुआंधार है ना। जहां खाना मुफ्त में मिलता हो ऐसे स्थान को क्या बोलते हैं? सदावर्त। जहां खाना मुफ्त में मिलता है। पद यात्रा जाती है कैला देवी वाली, तो उस पद यात्रा में आपको बताइए कितने भंडारे लगते हैं। तो भंडारे का खूब लुत्फ उठाइए, जयकारे लगा के बोलो कैला देवी की जय, एक जय बोलो और भंडारे में घुस जाओ। फिर आओ सड़क पे, फिर 500 मीटर चलाओ, फिर एक जय बोलो देवी माता की, फिर घुस जाओ भंडारे में, फिर आ जाओ। ऐसा होता है आमतौर पे। एक लंबे रोड के किनारे बच्चे जब उम्र में होते हैं, अल्प आयु में होते हैं, तो थोड़ा सा सोच और समझ नहीं पाते हैं सही से चीजों को, कैलकुलेशन नहीं कर पाते, कैलकुलेटिव नहीं होता माइंड, तो भंडारे में खाने का लुत्फ उठाते हैं माता जी की कृपा से। किसकी कृपा से? देवी माता जी की कृपा से। तो आप भी कभी देवी माता की कृपा से बिल्कुल भंडारे का लुत्फ उठाएं। ये मार्च और अप्रैल में शुरू होती है, अप्रैल में नहीं मार्च में ही शुरू होती है माता जी की यात्रा, ठीक है। तो ऐसे स्थानों पे जहाँ फ्री में खाना मिलता है क्या बोलते हैं? सदावर्त बोलते हैं, मुफ्त में खाना। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो ऐसे चीज के लिए, इस वाक्य के लिए जो शब्द का इस्तेमाल होगा वो होगा अध प्रसूत, ठीक है। अगला है जिस स्त्री का पति जीवित हो, क्या बोलेंगे? सदवा। जिस स्त्री का पति जीवित हो। व्यर्थ खर्च करने वाले व्यक्ति को, जो सबसे ज्यादा व्यर्थ खर्चा करता है उसे क्या बोलेंगे? अपव्ययी। ज्यादा खर्चा खराबी करता है, जैसे आप करते हो खर्चा खराबी, अपव्ययी हो आप। जो आंखों से परे हो, परोक्ष। आंखों से परे हो मतलब आपकी आंखों के अंदर नहीं हो, आंखों से नहीं दिखते हो, आंखों के सामने ना हो। समान रूप से गर्म एवं ठंडे वाले स्थान को क्या बोलेंगे? समशीतोष्ण। समान रूप से क्या है? गर्म भी और ठंडा भी है, तो ऐसे जगह को क्या बोलेंगे? समशीतोष्ण। जो छाती के बल चलता हो, छाती के बल गमन करता हो, छाती के बल चलता हो, उसे क्या बोलेंगे? उरग। पर्यायवाची किसका था ये उरग? बताओ भाई, कल ही पढ़ाया मैंने। जो छाती के बल चलता हो उसे उरग कहते हैं। उरग किसका पर्यायवाची था? बताओ, कल ही पढ़ाया मैंने। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी पर्यायवाची क्लास आपने देखी हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, उरग किसका पर्यायवाची शब्द होता है। और अनेकार्थी शब्दों में उरग का क्या अर्थ है? जो छाती के बल चलता हो अथवा गमन करता हो उसे क्या कहेंगे? उरग कहेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्रि बोले तो 12 बजे का समय, बिल्कुल क्या बोलेंगे? 12 बजे के समय को, मध्य रात्रि के समय को निशीत बोलेंगे। ये निशीत शब्द किससे बना है? निशा से। निशा किसका पर्यायवाची शब्द है? रात्रि का। ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। जो धरती फोड़कर जन्मा हो, कैसे जन्मा हो? धरती फोड़ के जन्म लेता हो। आपने देखा होगा जब शक्तिमान देखते थे हम छोटे छोटे से सीरियल को, तो शक्तिमान नीचे से भी निकल आता था धरती को फोड़ करके, ठीक है। और सीरियल आप देखोगे तो बहुत सारे राक्षसी भी कहां से निकलते थे? धरती को फोड़ करके। ये सीरियल की कहानी है। लेकिन जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या बोलेंगे? उद्भिज। क्या बोलते हैं? उद्भिज। ये हलंत लगा है उद के नीचे। पुस्तक की हाथ से, किससे? हाथ से लिखी गई जो कॉपी हो, प्रति हो, उसे क्या बोलेंगे? पांडुलिपि। जैसे कोई किताब, कोई पुस्तक हमें दी तो हमने अपने हाथों से उसे लिख दिया, तो उसे क्या कहेंगे? पांडुलिपि कहेंगे, जो हाथों से लिखी गई। पांडुलेखन समिति थी संविधान सभा में, एक पांडुलेखन समिति थी संविधान सभा में। इसी पांडुलेखन समिति को मसौदा समिति कहा गया। इसी मसौदा समिति को ड्राफ्ट समिति कहा गया, ठीक है। ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट समिति कहा गया, पांडुलेखन समिति कहा गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। इसमें 7 सदस्य थे BR अम्बेडकर सहित, जो कि भारत के पहले कानून एवं विधि मंत्री भी रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है। तो पांडुलेखन समिति उसे भी बोलते थे। हाथ से लिखी गई जो भी पुस्तक की प्रति हो उसे पांडुलिपि बोला जाता है, ठीक है। और वो लेखन समिति के नाम से भी जाना जाती थी। तो क्लास कैसी लगी? अनेकार्थी शब्दों की दूसरी क्लास थी। इसी प्रकार से आपको बिल्कुल निःशुल्क सभी टॉपिकों की क्लास मिलती रहेंगी। हिंदी की भी क्लास को आप एंजॉय करिए। एंजॉय का मतलब है कि आप पढ़ते रहिए आनंद से, नोट्स बनाते रहिए। और जीएस की तो आपको लगातार मिलती रहेंगी, करंट अफेयर्स की लगातार मिलती रहेंगी। लगभग जीएस का पोर्शन पूरा कंप्लीट करा चुका हूं मैं चैनल पे, रिवीजन ही चल रहा है उसका।
संविधान का टॉपिक चल रहा है इस समय हमारा, साइंस और इकोनॉमिक की, और खासतौर पे साइंस की क्लास आपको मिल रही है टॉप 50 वाली क्वेश्चंस वाली। उन्हीं क्लासों को आप पढ़ लीजिएगा, उनसे नोट्स बना लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये टेंशन ना लो, पूरी की पूरी गारंटी। एक और सेक्शन आपके लिए शुरू किया जाएगा नया, वो सेक्शन शुरू किया जाएगा जीएस में एनसीईआरटी बुक्स के आधार पर। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी एनसीईआरटी बुक्स के आधार पर, क्योंकि जो प्रश्न अभी जो ट्रेंड में है, अभी जो एग्जाम हो रहे हैं, जो प्रश्न आ रहे हैं वो एनसीईआरटी किताबों से ही आ रहे हैं डायरेक्ट। जीएस की यदि मैं बात करूं तो जीएस वैसे मैं पढ़ा चुका हूं और पढ़ा भी रहा हूं बहुत सारी ऑथेंटिक किताबों के माध्यम से, लेकिन एनसीईआरटी किताब पे भी एक अलग से स्पेशल क्लासेस बनेगी हमारी, एनसीईआरटी किताब को ही पढ़ाएंगे एज इट इज उसमें पूरे का पूरा, ठीक है। तो ज्योग्राफी से उसमें शुरू करेंगे हम, या हिस्ट्री से भी शुरू कर देंगे, अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ाते रहेंगे। लगातार चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। चैनल पर नए आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास का, जैसे ही हमारी क्लास आपको मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ा करें हमारे साथ क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ अवश्य रहिए और मस्त भी रहिए, और सर्दी से बचे रहिए, क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है ज्यादा, दिल्ली में भी बहुत हो गया पराली की वजह से। धान होता है ना, धान की फसल कट रही है इस समय, तो दिल्ली के आसपास के जो पड़ोसी राज्य हमारे, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन दोनों राज्यों में आमतौर पर गेहूं और धान की फसल सबसे ज्यादा होती है। तो इस समय धान की फसल की कटाई हुई है, तो उसे बोलते हैं, जो खेतों में उसका अवशेष जो बच जाता है उसे बोलते हैं पराली। उसमें किसान बाद में क्या लगा देते हैं, आग, जिससे कि वो साफ हो जाए। उस आग का जो धुआं है उसकी वजह से फैल रहा है वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, और उसी की वजह से सांस लेने में आ रही है दिक्कत। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये दिक्कत आगरा में भी आ रही है, न्यूज़पेपर में आ रही है, ये दिक्कत बहुत बाकी के शहरों में भी आ रखी है, आसपास के इलाकों में, ठीक है। तो बच करके रहिए और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, सभी को राधे राधे।